दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा त्रिभुज एवं चतुर्भुज के बारे में और डिटेल्स में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका निर्माण हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। तो देखिए, डेफिनेशन में लिख चुका हूं कि त्रिभुज की परिभाषा, तीन भुजाओं से मिलकर त्रिभुज बनता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 अंश का होता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक त्रिभुज बना के दिखाता हूँ स्केल की सहायता से। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से हम लोग तीन भुजाओं से मिलकर त्रिभुज कैसे बनता है उसको मैं हम लोग बना के दिखा रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए, मैं तीन भुजाओं से एक त्रिभुज यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखिए, हमारा जो त्रिभुज है ये बन चुका है। अब ये त्रिभुज जो है ये बंद होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से खुला आकृति होगा, जैसे कि अगर मैं मान के चलिए यहाँ से ऐसे गैप कर दूँ इसको, तो ये आपका त्रिभुज नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें देखिए ये जो भाग है ये पूरी तरह से, ठीक है, बंद नहीं है, खुला है, तो ये त्रिभुज नहीं होगा। तो त्रिभुज हमेशा बंद आकृति की होनी चाहिए। देखिए इस तरह। अब ये जो त्रिभुज है इसमें मैं अगर इसका नामकरण करूं, यहाँ पे मैं इसको मान सकता हूँ ये कोण है, ठीक है। इसमें देखिए तीन कोना होता है, एक दो तीन, और इसमें तीन भुजा है, एक दो तीन। तो ऐसा मैं अगर नाम दे दूं, देखिए ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो इसमें तीन कोना क्या क्या है, ए कोना है और बी कोना और सी कोना, ठीक है। इसको हम लोग कोण को जब लिखते तो यहाँ से इस प्रकार से लकीर खींच के भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए तीन कोना है, और इसकी भुजा देखें तो ए और बी को एक भुजा बोलेंगे, बी और सी को दूसरी भुजा, और ए और सी को तीसरी भुजा। इस प्रकार से तीन भुजा और तीन कोण त्रिभुज में पाया जाता है। अब इसमें जहाँ पे कोण बनता है उसको हम लोग शीर्ष भी कहते हैं, ठीक है, इसका शीर्ष भाग भी कहते हैं। और ये देखिए बी सब शीर्ष भाग इसको हम लोग कह सकते हैं। और ये जो है ये क्या है, इसकी भुजा है, तो ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से देखिए जो हमारा त्रिभुज है ये इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, और इसका ये मुख्य भाग इस प्रकार से होता है। इसमें और एक टॉपिक आता है कि अंतःकोण क्या है त्रिभुज के। अंतःकोण का अर्थ है कि त्रिभुज के अंदर जो कोण बनता है, देखिए ये अंदर कोण बन रहा है एक दो तीन, तो अंदर तरफ जो कोण बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःकोण। और बहिष्कोण भी इसमें कहा जाता है। जैसे कि अगर मान के चलिए मैं इस लाइनिंग को, ठीक है, आगे थोड़ा सा इस प्रकार से बढ़ा दूं। अब देखिए मैं इस लकीर को थोड़ा सा आगे तरफ बढ़ा दिया, तो इसमें यहाँ पे देखिए कोण बन रहा है, ठीक है, बाहर। तो ये जो है त्रिभुज के बाहर देखिए जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। तो इस प्रकार के अंदर को, जो त्रिभुज के अंदर जो कोण बनता है उसको अंतःकोण, और त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है उसको बहिष्कोण कहते हैं। आगे देखिए हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधार पर करते हैं। तो त्रिभुज का वर्गीकरण जो है ये मुख्यतः दो आधारों पर किया जाता है। एक है भुजाओं के मापों के आधार पर, और दूसरा है कोणों के आधार पर। तो देखिए भुजाओं के मापों के आधार पर जो त्रिभुज है ये तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपका विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज जो है इनमें सभी जो भुजाएं होती है, ठीक है, ये भुजाएं क्या होती है, असमान माप की होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा बी नंबर इसमें होता है आपका, ठीक है, दूसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, एक समान होती है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा इसमें होता है आपका समबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है, तीनों जो भुजाएं होती है वो तीनों भुजाएं बराबर माप की होती है, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से देखिए भुजाओं के मापों के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में ऐसे बांटा गया है, ठीक है, इसका तीन प्रकार होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कोणों के आधार पर इसका कितना प्रकार होते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के तीन भाग होते हैं। पहला ए नंबर हम लोग लेते हैं। इसमें पहला है आपका न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण क्या है, इसमें मैं आपको इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में मैं आपको बताया था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। तो न्यून कोण क्या होता है, जिसमें
इसमें बनने वाली कोण जो है 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम का होता है, उसी को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद देखिए आगे या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन आप ले सकते हैं कि जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में हम लोग इसमें जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज, ठीक है, वह त्रिभुज है जिसका लगभग या फिर कम से कम एक कोण आपका समकोण होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। और उसके बाद सी नंबर इसमें हम लोग लिखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एक कोण कम से कम आपका अधिक कोण का होना चाहिए, ठीक, अर्थात 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से देखिए भुजाओं के आधार के मापों के आधार पर ये क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। विषम बाहु, जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है, अलग अलग माप के होते हैं। समबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में कम से कम 2 भुजाएं क्या होती है, एक समान होती है। और समबाहु में इसके सभी भुजाएं क्या होती है, एक ही नाप की होती है। उसी प्रकार से कोणों के आधार पर भी ये न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज में इसकी प्रत्येक कोण जो है न्यून कोण होना चाहिए, मतलब 60 डिग्री 90 डिग्री से कम होना चाहिए। और समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम समकोण होना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण आपका अधिक कोण होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको मैं त्रिभुज के बारे में जानकारी दिया हूँ। अब देखिए इसके बाद मैं आपको चतुर्भुज की परिभाषा बताऊंगा कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अगर आकृति बंद नहीं होगी तो उसको चतुर्भुज नहीं कहेंगे। यहाँ पे चलिए मैं आपको एक चतुर्भुज बना के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं एक चतुर्भुज बनाने के लिए इस प्रकार से स्केच से मैं बना लेता हूँ। कोई भी नाप का आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चतुर्भुज इस प्रकार से बना लेता हूँ। खाली 4 भुजा होना इम्पोर्टेंट है, बाकी ये किसी भी नाप का हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस प्रकार से आकृति बना लिया। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार अगर गैप रहेंगे, अगर ये आकृति बंद नहीं होगी, ठीक है, पूरी तरह से इस प्रकार से बंद नहीं होगा, ऐसे खुला होगा, तो इसको हम लोग चतुर्भुज नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम लोग पूरा बंद कर देते हैं। तो ये देखिए एक चतुर्भुज बन गया है। इसमें हम लोग नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें 4 भुजा होती है और 4 कोण होती है इसमें। तो देखिए एक, और इसको बी, और इसको सी, और इसको डी कोण दे देते हैं नाम। इसमें देखिए ए और डी एक भुजा है, डी सी दूसरा भुजा, सी डी, सी और बी क्या है, तीसरी, और ए और बी क्या है, चौथी भुजा। तो इस प्रकार से 4 भुजा है और इसमें 4 कोण है, आपको दिख रहा होगा, ए कोण, बी कोण, सी कोण और डी कोण। अब इस अंदर भाग में जो भी कोण बन रहा है यहाँ पे, इन सभी कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःकोण, ठीक है, अंदर के जो भी कोण है उसको अंतःकोण को कहेंगे। और अगर इसको हम लोग आगे इस प्रकार से देखिए, मैं स्केल की सहायता से अगर मान के चलिए इसको आगे बढ़ाता हूँ, इस प्रकार से इस लकीर को ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये बाहर की तरफ, इसको हम लोग बहिष्कोण कहेंगे, ठीक है, और अंदर के जितने कोण हो उसको हम लोग अंतःकोण कहेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंदर जितनी भी, ठीक है, इस चतुर्भुज के अंदर जितने भी कोण हैं इन सभी को अंतःकोण कहते हैं। और इन चारों अंतःकोणों का जो योगफल है वो 360 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे नोट भी कर दिया हूँ कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों की मापों का योगफल 360 अंश का होता है। तो इस प्रकार से आप भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बताऊंगा। चतुर्भुज में मुख्यतः निम्न प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है इसमें मैं ले लेता हूँ, देखिए 1 नंबर में ले लेता हूँ समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर या फिर परस्पर समांतर होती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। दूसरा नंबर में इसमें मैं ले लेता हूँ आयत। देखिए आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं जो होती है बराबर होती है। और खास करके इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश का होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयत। तीसरा नंबर में हम लोग ले लेते हैं इसमें समचतुर्भुज। इसके नाम से स्पष्ट है कि
वह समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। तो तीसरा टॉपिक मैं ले लेता हूं, समचतुर्भुज। इसको देखिए, समचतुर्भुज को हम लोग रंबस भी कहते हैं, तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, ठीक ना। और उसके बाद चौथा नंबर में हम लोग देखिए लेंगे वर्ग, ठीक है, आप लोग सुने होंगे। अब वर्ग को इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर भी कहते हैं, और इसका परिभाषा होता है कि ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग कहेंगे। वर्ग में जितनी भी इसकी भुजा है वो क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए। लेकिन आयत और वर्ग में यही फर्क है कि आयत में भुजा की लंबाई कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन उसका कोण जो है 90 का होगा। लेकिन वर्ग में आपका सभी भुजाएं क्या होती है, एक समान नाप की होती है। तो इस प्रकार से दोनों में फर्क है। तो इस प्रकार देखिए, ये चतुर्भुज का आपका 4 प्रकार मैं लिखा हूँ, इन्हीं का उपयोग करके बाकी हम लोग हल कर सकते हैं इसके प्रश्न को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।